हेलो स्टूडेंट, एमएस टीम एजुकेशन आपके सेवा में सदैव तत्पर है। मैं माया शंकर चौहान आपको पढ़ाने के लिए एसएसटी विषय लेकर उपस्थित हूँ। जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि आप लोग इस समय लॉकडाउन के स्थिति में घर पे पूरे परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे और इस लॉकडाउन में आप पूरा अपने परिवार का, घर का, पूरे देश का सहयोग कर रहे होंगे। क्योंकि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के वजह से हम लोगों का विद्यालय बंद हो चुका है, आपकी पढ़ाई बाधित चल रही है। इसी के समक्ष, इसी के उपलक्ष्य में यह एमएस टीम एजुकेशन आपके पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे प्रगति देने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, तन मन धन के साथ आपके शिक्षा को प्रदान करने के लिए उपस्थित हो रही है। इसमें मैं आपको एसएसटी विषय पढ़ाऊंगा और हर क्लास का एक एक वीडियो डेली अपलोड होती रहेगी। बस आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए ताकि आपका सहयोग हम लोगों को पूरा मिल सके। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब पढ़ाई को आगे प्रगति देंगे। इसमें आज कक्षा 9 का एसएसटी सब्जेक्ट के तहत भूगोल विषय हम लोग शुरू करेंगे। कक्षा 9 भूगोल। आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक का वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आप धैर्य से अब इसको पढ़ें, देखें। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें। मैं और मेरी पूरी टीम आपको, आपकी समस्या को जरूर हल करेगी। तो आइए हम चलते हैं। आज कक्षा 9 के भूगोल विषय का पहला अध्याय शुरू होगा, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। आकार और स्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भारत का मैप बना हुआ है। अब हम इसके बारे में पूरे विधिवत तरीका से आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ आपने देखा है भारत लिखा है। भारत नाम, पहले तो शब्द वाइज एक एक शब्द का हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो आज हम भारत शब्द कैसे शुरू हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में जाने। भारत, थोड़ा सा इसको जानने के लिए हम प्राचीन के तरफ चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद हमारे यहाँ आर्यों का आगमन शुरू हुआ। आर्य लोग आए यहाँ पे। तो उस समय जब आर्य लोग आए तो छोटे छोटे कबीलों के रूप में वो लोग रहते थे। उसमें से बहुत सारे कबीले हुए, जैसे पुरु, दू, भरत आदि। तो जो कबीला भरत था, उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान गए, भारत। लेकिन भारत के साथ साथ और कुछ नाम है, जैसे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो आप जान लें कि फारसों के द्वारा, फारस लोग थे, फारसों के द्वारा सिंधु नदी को, जब वो सिंधु नदी के पास आए तो हिंदू कहे। हिंदू
तो इसी हिंद शब्द के नाम से हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिंदुस्तान के बाद एक और नाम है इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। रोम साम्राज्य के लोग, रोम लोग आए। रोम लोग सिंधु नदी के किनारे आए और सिंधु नदी को इन्होंने इंडस कहा, इंडस। और जब इन्होंने इंडस कहा तो इन्हीं रोम वासियों के द्वारा, रोम लोगों के द्वारा इंडस से विकसित होकर भारत का नाम इंडिया हुआ। तो अभी हम लोग जान लिए कि भारत कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, उसके बाद इंडिया कैसे नाम पड़ा। और हमारे लेसन का नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो चलिए अब हम इसके आकार और स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्थिति को जानें। स्थिति, आखिर भारत है स्थित कहाँ है, इस चीज के बारे में जानें। आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं और अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन 7 का नाम हम पहले देख लेते हैं, जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं। जैसे पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अंटार्कटिका। ये रहा 7 महाद्वीप का नाम। तो हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में है और इस एशिया महाद्वीप में सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित है। हम पूरे, अगर आगे हम इसके बारे में बताएंगे, पूरा जब अगले लेसन में चलेंगे तो पूरा विश्व का नक्शा मैपिंग करके और एक एक करके द्वीपों को समझेंगे, महाद्वीपों को समझेंगे। यहाँ बस इतना जानिए कि आपका देश भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी छोर पे स्थित है। अब चलिए हम अपने इस मैप के माध्यम से देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह उत्तर होगा, उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूर्वी छोर होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो भारत है, भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसके स्थिति के बारे में जानेंगे। यहां से ऐसे हिमालय पर्वत यहां तक ऐसे करके स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि ये हिमालय पर्वत है 3 श्रेणियों में बटा है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ जान ले, हमारा जो भारत है इसके उत्तर में, भारत के उत्तरी छोर पे हिमालय पर्वत है और दक्षिणी छोर पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पूर्वी छोर पे अगर देखा जाए तो इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की तरफ अरब सागर है, अरब सागर। ठीक, चलिए अब हम इसके और स्थिति के बारे में जानेंगे। क्योंकि इसको मिटा देते हैं। सबसे बड़ी बात,
कोई भी अगर आप वीडियो देखिए तो उसको मैं कहता हूं कि अगर अच्छे से ज्ञान लेना है तो कॉपी और पेन ले लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को स्टॉप पुश करके देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए मैं आगे बता रहा हूं। भारत की स्थिति के बारे में देखिए, आप जानते हैं कि हमारा भारत या पूरी पृथ्वी पृथ्वी के बारे में पहले जान लें। पृथ्वी एक गोले के समान है, ठीक है। पृथ्वी एक गोले के समान है और यह ग्लोब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी को 4 भागों में बांटा जाता है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं आइए मैं दिखाता हूं। ये बीच का जो है 0 अंश अक्षांश, ठीक है। फिर अब देखिए, अगर ऐसे हम खींच दें दोनों ध्रुवों को मिला के बीच से तो ये 2 भागों में इधर बंट जाता है, 2 भागों में ऊपर नीचे। तो मैं बता रहा हूं, जो ये बीच से अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, वो 2 भागों में पूरे पृथ्वी को बांटती है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ, यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहां से कहां तक? यहां से ऐसे टोटल क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। फिर इधर आते हैं साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है यह क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक उसी प्रकार से हम बीच से दोनों ध्रुवों को मिलाकर काटते हैं तो जो ये पूरब का क्षेत्र है, पूरब का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध हो गया और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो भारत है, भारत स्थित है तो इसी में नॉर्थ और पूर्व के बीच में स्थित है। मैं बता रहा हूं कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर पे स्थित है। अक्षांश और देशांतर के लिए घबराइएगा मत, मैं एक वीडियो बनाऊंगा टोटली अक्षांश और देशांतर पर, उसको विधिवत तरीके से मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ हल्का सा मैं आपको बता दूं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके उत्तरी गोलार्ध पे जाएंगे तो 1 2 3 डाट करते 90 डिग्री तक जाएंगे। फिर नीचे आएंगे तो 1 2 3 डाट 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पे। यानी कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ठीक। अब इसको देखें, ये 0 अंश, इसको हम मान लेते हैं देशांतर, जो आगे मैं बताऊंगा इसके। तो यहां से इधर चलेंगे पश्चिम के तरफ तो हम आइए देशांतर है, ऐसे मान लीजिए ये देशांतर, ठीक है। तो इससे डाट करके 1 2 3 डाट करते हम आएंगे तो यहां तक 180 देशांतर मिलेंगे। फिर पूरब की तरफ चले ऐसे ही तो यहां भी 1 2 डाट 180 देशांतर, यानी कुल मिलाकर देशांतरों की संख्या 360 हो जाएगी। और अक्षांश, टोटली अक्षांशों की संख्या 90 नीचे और 90 ऊपर, 180 होगी टोटल अक्षांशों की संख्या, ठीक है। तो हमारा भारत, ये जो हमारा भारत है, यहां से देखिए कितने दूरी पर स्थित है। मैं बता दूं, ये भारत का दक्षिणी छोर है, भारत का दक्षिणी छोर। यह 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 अक्षांश किधर है? हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में। यहां से 1 2 3 3 4, मतलब ऐसे करके 8 डिग्री चले, 8 डिग्री और 4 मिनट यहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ चलेंगे तो यहाँ से हमारा भारत का शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? तो 37
डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि टोटल आपके भारत की ये जो स्थिति है ये 37 है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणी छोर है 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी छोर जो है 37 डिग्री 6 मिनट। अब चलते हैं थोड़ा सा पश्चिम की स्थिति को जाने। तो हमारा ये पश्चिम ये देशांतर है, तो देशांतर हमारा ये 68 अंश 7 मिनट से शुरू होता है। ये 68 अंश 7 मिनट से शुरू होकर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र में यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। मैं बताऊंगा ये 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी कि देखिए हमारा दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत की स्थिति है। चलिए अब आप देखते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति है तो इनके छोरों के बारे में थोड़ा सा जान लें। जो हमारा दक्षिण का छोर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, या इसको आप कन्याकुमारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण का छोर है। उत्तर के तरफ चले तो ये उत्तर वाला हमारा क्षेत्र है इंदिरा काल। उत्तरी भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा काल और भारत का सबसे दक्षिणी छोर पिगमेलियन पॉइंट। अब हम पश्चिम के बारे में जान लें। हमारा पश्चिम का जो क्षेत्र है इसको हम, यह है कक्ष के रंग में पड़ता है, जिसको हम अभी आपको बताएंगे ये और इसको। तो थोड़ा सा पहले पूरब के बारे में जान लें। पूरब वाला जो छोर है यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर है, जिसको हम किबिथु के नाम से जानते हैं। इसके नाम से किबिथु के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए यह पश्चिम वाला देख लें। पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसको गौर माता के नाम से जानते हैं। गौर माता के नाम से जानते हैं। चलिए अब ये आप जान गए, ये रही स्थिति। अब थोड़ा सा इसके आकार के बारे में जानेंगे। चलिए तो अब हम इसके बारे में जाने, भारत के बारे में, और इसके अभी हम इसके स्थिति के बारे में जाने, थोड़ा सा आकार के बारे में जान लें। स्थिति के बाद आकार। अब देखिए हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। ये जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। आप जानते हैं भारत विश्व में कितने नंबर का स्थान पूरे क्षेत्रफल में रखता है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत में जितने बड़े देश हैं
उसमें भारत विश्व में जितने बड़े देश हैं उसमें भारत का 7वां स्थान है। कितना है? 7वां। चलिए हम इसके बारे में बता देंगे आगे एक दो करके। सबसे पहले रूस, क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूं। रूस 1 नंबर पे रूस है, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे यूएसए अर्थात अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। 5वें नंबर पे ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। ये रहा पूरे विश्व में क्रम। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। ठीक है, अगर हम 8वें की बात कर लें, 8वें की बात अगर कर लें यहाँ पे, तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। 9वें नंबर पे कजाकिस्तान। अगर एक पॉइंट और आगे बढ़े 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया, क्योंकि 10वें नंबर तक मैं इसलिए गया कि अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो अफ्रीका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है। तो चलिए इतना आप लोग जान गए। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप करके आगे मैं बता रहा हूं। 7वें के बाद अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि पूरे विश्व में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। तो इसको परसेंटेज में हम लोग जान लें। परसेंटेज में पूरे क्षेत्रफल का, पूरे पृथ्वी पे जितना भूखंड है उस भूखंड का केवल भारत 2.4% हिस्सा भारत का है। पूरे पृथ्वी पे जितना भूखंड है उसका 2.4% हिस्सा